मैं डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, जयपुर राजस्थान से। हम नीति सार की चर्चा करते हैं। उसमें हमने कल तुलसीदास जी के नीति उपदेशों की मीमांसा का प्रथम भाग किया था। आज हम द्वितीय भाग कर रहे हैं। तो द्वितीय भाग का की मीमांसा हम प्रारंभ करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सवाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। भक्ति मार्ग में कोई मेहनत नहीं लगती, कोई परिश्रम नहीं होता है। इसमें न तो योग की आवश्यकता होती है, न यज्ञ की आवश्यकता होती है, न तप की आवश्यकता होती है, और न उपवास की आवश्यकता होती है। केवल आपको भक्ति करनी है, प्रभु का राम नाम लेना है, जप करना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। ना आपको माला चढ़ानी है, ना अगरबत्ती चढ़ानी है, ना आपको प्रसाद चढ़ाना है। आप तो केवल राम नाम जपते रहिए। बस यही प्रभु की भक्ति कहलाती है। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश में भाई। मेरा दास कहला करके यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका फिर मुझ पर क्या विश्वास रहेगा। अतः जो मेरी भक्ति करता है उसे केवल मुझ पर ही विश्वास करना चाहिए। किसी मनुष्य पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोक दक्ष विज्ञानी। बहुत बात बढ़ा करके क्या कहूं। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं कि मेरी भक्ति करे, ना किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, और न आशा रखे, और न भय ही करे। किसी से डरे भी नहीं, किसी प्रकार का भय भी नहीं हो। उसके लिए मैं सभी प्रकार से कार्य करने के लिए सभी दशाएं उसके लिए सुखमयी हो जाती है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपभर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो कोई भी भक्ति का आरंभ नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञावान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय, जहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति भी तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं, ममता मद और मोह से रहित हैं, उनका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि का को प्राप्त कर लेता है। जो परमानंद में चला गया, उसे फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। काकभूषुंड जी पर कृपा। भक्तवत्सल दशरथ अजिर बिहारी श्री राम काकभूषुंडी पर अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले कि काकभूषुंडी मांगऊ बर,
अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। काकभूषुंड जी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके वर मांग लीजिए। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वे सब मैं आज तुम्हें देने के लिए तत्पर हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपके मन में भाए वही मुझसे मांग लीजिए। किंतु काकभूषुंड जी कहाँ इतने बोले थे। रिद्धि सिद्धि और मोक्ष ये उन्हें प्रलुब्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने मांगा अविरल भक्ति का वरदान कि हे प्रभु, मुझे अगर देना है तो आपकी अविरल भक्ति दीजिए। कृपा सिंधु यह वर मांगने से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उत्फुल्ल मुख से बोले कि सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मांग सियस बरदान। हे बायस, हे काक, तू बड़ा सयाना है, बड़ा नागर है, बड़ा ही समझदार है। सब सुख खानी भगति ते मानी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। हे काक, तुमने सब सिद्धियों की देने वाली, सब सुखों की देने वाली भक्ति मांग ली है। तुमसे अधिक बड़भागी संसार में कोई भी नहीं है। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। रीझेऊ देखी तोई चतुराई, मांगेऊ भगति मोहि अति भाई। जो मुनि जब तप करके, योग करके अग्नि में शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यज्ञ करके भी जिसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है, वही भक्ति आपने मांग ली है। तेरी चतुरता देख करके मैं रीझ गया हूँ। एक काक, मैं समझ गया तू कितना चतुर है। मैं तुझ पर तेरी चतुरता देख करके प्रसन्न हो गया हूँ। ये चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। तुझे अनादि अजन्मा अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है। भक्त के समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। यूं विचार करके शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करते रहना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण करके और मन तज करके, सब कुछ तज करके मेरा भजन करना। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव इसमें हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को जानने वाले, उनको धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में
फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास प्यारा है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ये मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता, जिसको प्यारा नहीं लगता है। ऐसा कौन है जिसको कि सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी सेवक प्यारा नहीं हो? ऐसा संसार में कौन है? वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं कि हे काक, सावधान होकर के सुनो। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई शूरवीर होता है और कोई दानी होता है, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पर पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु इनमें भी यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता की ही भक्ति करता है, पिता की ही आज्ञा मानता है, तो स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता हो, तो वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है, चाहे वो सब प्रकार से अज्ञानी क्यों न हो, मूर्ख ही क्यों न हो। इसी प्रकार तिर्यक, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, जिनसे भरा हुआ ये संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़ करके मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है, वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़ करके जो सर्वभाव से मुझे बचता है, वो मुझे परम प्रिय होता है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य और निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा होता है। ये विचार करके सब आशा भरोसा छोड़ करके मुझी को भज, तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं अत्यंत अल्पज्ञ था, तो मित्रों, ये था तुलसीदास जी के नीति उपदेशों का द्वितीय और अंतिम भाग। कल हम फिर एक नए नीति सार के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान।